कल देख रहे थे तो लग रहा था किधर भाग के जान बचाएं, किधर भाग के जान बचाएं। विजय सिंह का हत्यारा कौन है, क्या लगता है, किसने नीतीश हत्या? कुमार जी। नीतीश कुमार जी डायरेक्ट मुकदमा 302 का होना चाहिए नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पर मुकदमा होना चाहिए। उन्हीं के जिम्मे गृह विभाग है, कौन कंट्रोल करेगा? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कौन कंट्रोल करेगा? और उस तरह से लाठी चलाया जो उतना अपराधी के पीछे भी दौड़ पर लाठी नहीं चलाता है। पूरा खदेड़ा गया, मंत्री को MP को नहीं छोड़ा गया, MLA को नहीं छोड़ा गया। किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार के अंदर मंजूर नहीं है। पलटू राम का पत्रकार जी किसने दिया है नाम? जनता हिसाब किताब जो है चुकता कर लेगी। जब तक नीतीश कुमार की अहंकारी सरकार को हम लोग उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। गुरुवार को राजधानी पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। इतना ही नहीं, कथित रूप से एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी इस्लामपुर विधानसभा के वीरेंद्र गोप जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि पुलिसिया जुर्म का ये भी शिकार हुए हैं और इनका भी हाथ फ्रैक्चर हो गया है। आप देख सकते हैं ये वीरेंद्र गोप हैं जो नालंदा जिले के इस्लामपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं। वीरेंद्र जी, कैसे आपको चोट लगी और कहाँ चोट लगी थी? देखिए, पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा के सवाल पर, डोमिसाइल नीति के सवाल पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारे समस्याओं के लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व में जो है यह कार्यक्रम प्रस्तावित था और कार्यक्रम के अनुसार जो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है डाकबंगला चौराहे पर अपनी मांग को रखते हुए नारा लगा रहे थे। इतने में जो हमको समझ में नहीं आया कि अकबर पुलिस के लोग जो है टूट पड़ा, जैसे लगता है कि कोई अपराधी हम लोग हैं, और उस तरह से लाठी चलाया जो उतना अपराधी के पीछे भी दौड़ पर लाठी नहीं चलाता है। हमको लगता है कि पूर्व से नीतीश कुमार की सरकार जो है प्री प्लान बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मारपीट करना है, माथा फोड़ना है, हत्या करना है। आपने देखा कि हमारा एक कार्यकर्ता विजय सिंह का जो है हत्या हो गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है, कौन बताएगा? नीतीश कुमार जी आप सरकार चला रहे हैं, आप सप्ताह महीने महीने में कानून बना रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, और एक चीज़ के बहाल में कितना चिल्लाइएगा आप? कभी स्टेट करवाते हैं, कभी TT करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी BEd करवाते हैं, कभी BPSC लाते हैं, कितना कानून लाते हैं, और जब उसके बावजूद भी लाने के बाद शिक्षा व्यवस्था क्या व्यवस्था है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और ऐसे KK पाठक जिस विभाग में गया है, इनको पहले बालू वाला में रखा गया था, बालू का क्या स्थिति हुआ बिहार के अंदर आप ही बता सकते हैं। आपका इनको मद्य निषेध में रखा गया था, क्या हुआ? दारू का शराब तो बंद हो नहीं सका कोई, अब इनको शिक्षा में लाया गया है। अब समझिए कितना बढ़िया ईमानदार और कितना काम करने वाले पदाधिकारी हैं। अब कल की जो घटना हुआ, हम लोग तो पिटाए पत्रकार जी आंदोलन में थे, और जो मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, जिसको भी नहीं छोड़ा गया। कहे कि मतलब बहुत मीडिया के कर्मी लोग भी, बहुत साथी लोग जो है उनका कैमरा टूट गया, उनका और बहुत सा जो है उस पर माइक टूट गया है, मारपीट किया है, चोटें लगी है, तो उसको भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ा, तब सोच लीजिएगा। अच्छा वीरेंद्र जी, क्या संविधान में या लोकतंत्र में आंदोलन करना अपराध है? अब तो माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए आपको जा करके। पत्रकार जी, हम लोग तो जो जानकारी हम लोग जो पढ़ते हैं, कभी किताब पढ़ते हैं, उसमें अनुभव है कि लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है, बोलने का छूट है, सब तरह सब तरह मौलिक। हाँ, अब जब मौलिक अधिकार में अधिकार मांगना अगर गलत है तो वैसे सरकार को दमनकारी सरकार कहा जा सकता है, वैसे सरकार को क्रूरतापूर्ण सरकार कहा जा सकता है, वैसे सरकार को अन्यायकारी, बलात्कारी और भ्रष्टाचारी सरकार कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से एकदम पूरा खदेड़ा गया। मंत्री को MP को नहीं छोड़ा गया, MLA को नहीं छोड़ा गया। हम लोग तो कार्यकर्ता थे, MLA को नहीं छोड़ा गया। सिग्रीवाल साहब MP हैं, उनको नहीं छोड़ा गया। विजय कुमार सिन्हा विरोधी दल के नेता, बिहार से आमने सामने बैठते मुख्यमंत्री के बगल में, साथ आमने सामने, उनको नहीं छोड़ा गया। तो हम लोग क्या चीज़ थे? महात्मा गांधी का नाम सुने थे? सुने थे, अहिंसावादी थे, लेकिन इस बिहार में अहिंसावादी नहीं चल रहा है। ये तो सरकार है, लेकिन उन्हीं की नीति और सिद्धांत पर यहाँ जो महात्मा गांधी के माथे पर रख कर नीतीश कुमार जो है बगल में बैठते हैं तो लगा हुआ है फोटो है, और उनके दिल पर चोट लगा करके जो है
हिंसावादी अपने तंत्र से चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। नहीं तो हिंसा ना हुआ है, क्या हुआ है सब बोलिए। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनका तो कहना है कि हम महात्मा गांधी के नीति और सिद्धांत पर चलते हैं, उनके विचारधारा पर चलते हैं। यही विचारधारा हुआ पत्रकार पिटा जाए, यही विचारधारा हुआ आंदोलन करने वाला कार्यकर्ता पिटा जाए, यही विचारधारा हुआ शिक्षक के अपना मांग करो शिक्षक पिटा जाए, छात्र अगर नौकरी के लिए मांग करो वो पिटा जाए, यही विचारधारा हुआ महात्मा गांधी का। कृषि संवर्ग कृषि सलाहकार मांग रहा है, मांग रहा तो उसको पीटा जा रहा है, आशा वाली मांग रही उसको पीटा जा रहा है, आंगनबाड़ी मांग रहा उसको पीटा जा रहा है। यही गांधीवादी सरकार चलता है। अंग्रेज के समय भी ऐसा होता था क्या? अब तो इसके बारे में मुख्यमंत्री जी शपथ लिए हुए हैं, पढ़ते हैं तक बोलते हैं बहुत कुछ। मैं शपथ तो बहुत बार बोली है, 8 बार लगभग शपथ ले लिए। हो सकता है बहुत कम समय और एक बार ले लेंगे शपथ, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो फिर आप ही लोग के साथ आकर के कैसे हम लोग तो हमारा नेतृत्व कह दिया है, किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार के अंदर मंजूर नहीं है। एक बार नहीं कई एक बार बोल दिया गया है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए हम लोग दरवाज़ा जो है हमारे नेता जो है बंद कर दिया है। अरे वो तो कई बार कहे हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे। हाँ तो उनसे पूछिए कि मिट्टी कब चेंज हो जाता है, पलट जाता है, क्या होता है, वही बता सकते हैं आप। तो क्या वही बता सकते हैं। तो पलटू राम जो उनको पढ़ा है किसने दिया है? पलटू राम का पत्रकार जी किसने दिया है नाम? भाजपा ने दिया है, भाजपा ने दिया है कि पलटू राम जहाँ बैठे हुए जहाँ उनके क्षेत्र ने दिया, पलटू राम का नाम दिया है। आज उनके साथ बैठ करके जो है दमनकारी सरकार चला रहे हैं, उनको जवाब देना होगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में और आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में जनता हिसाब किताब जो है चुकता कर लेगी। ये जो हाथ फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर नहीं टूट गया है, टूट गया। हाँ तो इसका जवाब कैसे दीजिएगा इस बार मुख्यमंत्री को? इस बार जनता को आह्वान करेंगे, हम लोग बता देंगे कि ये अन्यायकारी सरकार। जालियांवाला बाग हत्याकांड मालूम? अरे बाप रे, तो लगा जहिया देख रहे थे हम वहाँ पर कल देख रहे थे तो लग रहा था किधर भाग के जान बचाएं, किधर भाग के जान बचाएं। और भागने वाले खास करके ऐसे भी अगर महिला पुलिस होती, महिला पुलिस महिला को मारती तो बर्दाश्त की बात थी, लेकिन महिला कार्यकर्ता को पुरुष मार रहा था। ये कहाँ का न्याय कहता है बोलिए? ये न्याय है? इसका हिसाब देना होगा नीतीश बाबू को। फिर भी तो वही मुख्यमंत्री और ये चचा भतीजा के जो सरकार है चल रहा है, नूरा कुश्ती जो खेल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। कहे का मतलब कब तक? कभी शिक्षा मंत्री बोलते हैं, कभी एमएलसी बोलते हैं, कभी कौन नीरज सिंह बोलते हैं, कभी उधर से कुछ बोलते हैं, कुछ कौन को चौधरी जी हैं, कौन मंत्री वो बोलते हैं, अशोक जी बोलते हैं। समझ में नहीं आता क्या मामला है जो सरकार के अंदर ये किस तरह से सरकार चल रहा है। ये जनता का हानि हो रहा है नूरा किश्ती में, बिहार के लोगों का हित हो रहा है। आज आप लोग ब्लैक फ्राइडे मनाए हैं, आप तो देख रहे हैं पत्रकार जी, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, हम लोग काला दिवस मना रहे हैं, हाथ में काला फत्ता, बस काला दिवस मना रहे हैं। और इसी के जरिए जो है हम लोग को जो स्वर्गीय विजय सिंह जो जिला के महामंत्री थे जहानाबाद के, उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं काला दिवस मना करके। अच्छा वीरेंद्र जी, कभी कभी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम बच कैसे गए? ये भी तो अनुभव लग रहा होगा कि हो ना हो अनुभव तो जब पुलिस ने पीटा है ना, और जब भाग रहे थे बहुत साथी गिर रहे थे, उस पर चढ़ के लोग भी पार हो रहे थे, पुलिस से चढ़ के पार हो रहा था भी। और जब ये सुना हम लोग आँख के सामने देखा, विजय जी की मौत की खबर आया, तो हम लोग को अपने आप में लगा कैसे हम लोग बच गए। आप लोग को भी लगा कि हम लोग कैसे बच गए, इसकी चिंता हो रही थी। आप लोगों को भी लग रही थी कि हम लोग कैसे बच गए, इसकी चिंता हो रही थी। जिस तरह से माता व बहनों को पीटा जा रहा था, न उसका वस्त्र का कोई ठिकाना है, न कुछ है, निर्लज हो गया। सुनिए ना, महागठबंधन वाले लोग भी कुछ, जैसे ये जो घटना घटी है विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज, तो महागठबंधन वाले लोग भी कुछ कहेंगे कि भाई हम लोग भी जब सड़क पे उतरे थे तो इस तरह से बर्ताव किया गया था, क्रूरतापूर्वक हम लोगों के साथ भी पिटाई की गई थी। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है। विपक्ष लोग क्या कहेंगे, अपनी बात ना रखेंगे। ये क्रूरतापूर्ण बात हुआ है, फुटेज देखेंगे कि पहले लाठीचार्ज हुआ है, ऐसा नियम कहता है क्या? पहले लाठीचार्ज हो कि पहले पानी पड़े, वाटर कैन हो, तब अश्रु गैस हो। यहाँ तो पहले लाठीचार्ज हो गया, बाद में पानी का हुआ, वाटर कैन हुआ, उसके बाद अश्रु गैस हुआ। बताइए, ऐसा होता है?
आप लोग एक कार्यकर्ता हैं, आगे का क्या निर्णय है? हम अंतिम लोग सवाल है। हम लोग विजय जी का जो हत्या हुआ इस आंदोलन में, उसकी हत्या का जवाब जो है शांतिपूर्ण तरह से आगे भी संघर्ष करते हुए आंदोलन जारी करते रहेंगे। बिहार के हित के सवाल पर, बिहार के जनहित के सवाल पर, मुद्दों के सवाल पर ये कार्यक्रम हम लोग को चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल सकेगा। जब तक नीतीश कुमार की अहंकारी सरकार को हम लोग उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, विजय सिंह का हत्यारा कौन है, क्या लगता है किसने? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी डायरेक्ट मुकदमा 302 का होना चाहिए नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार उन्हीं के पर मुकदमा होना चाहिए। उन्हीं के जिम्मे गृह विभाग है, कौन कंट्रोल करेगा? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कौन कंट्रोल करेगा? 302 का मुकदमा बढ़िया हो गया तो कहिए कि ना बढ़िया चला रहे हैं, आए नंगा पुलिस नंगा नाच कर दिया तो कहिए कि अति हो गया। जवाब देना होगा मुख्यमंत्री जी, इंतजार कीजिए 2024-2025 का, जनता दबाव आपको दे देगी अहंकारी सरकार को। तो ये हमारे साथ वीरेंद्र गोप हैं जो इस्लामपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी थे, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और इनकी भी कल पिटाई हुई है विधानसभा घेराव के दौरान। पुलिस कर्मियों के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था उसमें ये भी चोटिल हुए हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी 2024 और 2025 का इंतज़ार बिहार की जनता कर रही है, जो महागठबंधन के सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है।